एक समाचार में आप सभी का स्वागत है। अभी हम लोग उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हैं और हमारा जो थीम है छोड़ो युद्ध का मार्ग पकड़ो बुद्ध का मार्ग, उसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। इस एपिसोड में बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ के एक गाइड हैं। मैं इनसे इनका परिचय जानना चाहूँगा। सबसे पहले आप अपना परिचय बताएंगे सर। राम ध्यान। यहाँ ये जो अवशेष पड़ा है, ये सब जो अवशेष है, फोकस करिएगा जरा इस पे। ये जो अवशेष है और यहाँ पे जो परिनिर्वाण स्थल है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी देंगे आप? ठीक है। बताइए। जब भगवान बुद्ध 80 वर्ष की अवस्था में वैशाली से चल करके जब कुशीनगर आए, जी। एक रास्ते में जगह है पावानगर, वहाँ एक कुंदन नामक सोनार के घर में भोजन ग्रहण किए। भोजन ग्रहण करने के बाद उनकी तबीयत खराब हो गई। जी। वहाँ से आते आते एक रास्ते में नदी है घाघी, वहाँ उन्होंने स्नान ध्यान किया। करने के बाद से चलते आकर के चलते वहाँ एक कार्नर में मंदिर है माथा कुंवर। यहीं पे हाँ, कुशीनगर में हाँ, ही। कुशीनगर में वही कार्नर में जी। वहाँ बैठे। जी। बैठने के बाद उनके शिष्य आनंद जी। लाकर के हिमरावती नदी से वहाँ पानी पिलाए। जी। पानी पीने के बाद से ये मल्ल राजा का महल था। ये वाला जो आगे वाला भग्नावशेष पार्ट, है। हाँ हाँ, मल्ल राजा का महल था। मल्ल राजा से अपना परमिशन लेकर के इस स्ट्रक्चर पर प्राण त्यागे 2 साल ट्री के किस बीच में। स्ट्रक्चर पे? वो वो वाला स्ट्रक्चर, ये वाला? वाला ऊंचा वहाँ वाला ऊंचा वाला, उस स्ट्रक्चर पे भगवान बुद्ध ने अपना प्राण त्यागे त्याग दिया। 2 साल वृक्ष के बीच में। जी। प्राण त्यागने के बाद से मल्ल राजाओं ने ले जाकर के उनका अंतिम दाह संस्कार रामाभार स्तूप वो है। भी कुशीनगर में ही हाँ है। हाँ, रामाभार स्तूप हिमरावती नदी किनारे उनको जलाए गए। जी। जलाने के बाद से उनको अस्थियों को 8 भागों में बंटवारा हुआ। जी। एक अस्थि ये मंदिर के पीछे है। इस मंदिर के पीछे है। हाँ, एक गोला वाला में। जी, इसमें। हाँ, जी। बाकी लुम्बिनी कपिलवस्तु सारावती नालंदा वैशाली करके गया। जी। उसमें से कुछ भाग लेकर के अशोक की लड़की संघमित्रा संघमित्रा। श्रीलंका, जापान, थाईलैंड, कोरिया, चीन, तिब्बत 17 देशों में बौद्ध का प्रचार किया संघमित्रा ने। जी। वहां से आते आते नागपुर, महाराष्ट्र, बम्बे तक पहुंची संघमित्रा और महेंद्र ने। तब तक उसका तबीयत खराब हो, वहीं तक बुद्ध भगवान का प्रचार प्रसार सीमित रह गया। जी। आज भी 17 देश के लोग पूजा पाठ करने कुशीनगर आते हैं। बुद्ध भगवान का जन्म, मरण और ज्ञान की प्राप्ति तीनों बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुआ है। जी। यहाँ की जो किताबें थी नालंदा विश्वविद्यालय में जल गया था, जी। किसी की जानकारी नहीं थी। उस समय चीनी यात्री ह्वेनसांग फाइयान फाइहान। कुशीनगर घूमने आया था। उनके किताबों के द्वारा डेवलपमेंट करके 1876 में खुदाई हुई। जी। खुदाई के दौरान ये मूर्ति 3 टुकड़े में लेटी हुई मिली। मथुरा का हर्बल नामक कलाकार ने उस मूर्ति को बनाया था। जी। उसको केमिकल से जोड़ के तैयार किया गया। 1956-55 पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री गोल्ड से पेंट कराए। पेंट कराने के बाद मंदिर इटली का निर्माण हुआ। ये मंदिर जो बनाया हाँ गया हाँ, है वो बनाया। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बनवाया हाँ गया हाँ, है। उसके बाद से अशोक ने साधुओं भिक्षुओं को मेडिटेशन पूजा पाठ करने के तमाम आदि चौतरे स्तूप बनवाए अगल बगल में। जी। साधना भिक्षु सब अशोक ने को ये बनाया हुआ। अशोक का बनवाया हुआ है। हाँ चलिए हाँ, चलते चलते ठीक। बताइए। ये जो स्थल है, यहीं पे भगवान बुद्ध 2 साल वृक्षों के बीच में अपना प्राण त्याग दिए थे। इसी स्थल पे ये जो स्थल देख रहे हैं और वो जो गुम्बद वाला देख रहे हैं स्थान, उसी का उसी उसी साल वृक्ष का बीज वो वर्तमान में पेड़ है। वो जो पेड़ दिखाई दे रहा है जो साल वृक्ष है, वहां पे, यहाँ पे नहीं, वहां हाँ पे जो पेड़ दिखाई दे रहा है वो साल वृक्ष का बीज है, उसी से लिया गया है। हाँ, आगे चलेंगे और बस बताइए। अब बस यही बताइए। जानकारी तो। अब यहाँ से आप लोग फिर चल जाए माथा कुआं, यहाँ जी। कार्नर में है। और जी। वहीं से गाड़ी से फिर बारिश तो उसको जी। देख लीजिए। तो ये थे हमारे साथ, बात कर रहे थे, क्या नाम हुआ सर? राम ध्यान। राम ध्यान। राम ध्यान। राम ध्यान जी ने क्या क्या जानकारी दी, बहुत सुंदर जानकारी दी इन्होंने। और हमारे दर्शकों से आग्रह है कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर।